मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में आज रबी फसल को लेकर उसके जो है उत्पाद को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। सारे स्टॉल अलग अलग स्टॉल से लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। जैसे हम इस समय हैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के यहाँ। सर, आपके यहाँ किस प्रकार के बीज और किस प्रकार की जो है लोगों को दी जाती है, क्या क्या है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय लेवल पर हमारा राष्ट्रीय बीज निगम हर प्रकार का बीज, चाहे वो खाद्यान्न से रिलेटेड हो, चारे से रिलेटेड हो, ये हम उपलब्ध कराते हैं। और देश के कोने कोने पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, उनके माध्यम से हम सस्ते दाम पर किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे आज जो गोष्ठी हुई है जी, इस गोष्ठी का उद्देश्य क्या रहा? इस गोष्ठी का मेन उद्देश्य है कि ये रबी फसल जो हमारा इस समय चल रहा है उसमें उचित दर पर उचित माध्यम से किसानों को बीज मिल सके। इसके लिए आपके सामने है, देखिए इस समय जो ये सबसे हाई यील्डिंग वैरायटी है RS 749 सरसों हमारी है। ये पीली सरसों है। उन्नतशील हमारे गेहूं के बीज यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ तो हम दिखाने के लिए लाए, गोदाम में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, किसानों को मिलेगा। तो किसानों को किस रेट में मिलेगा और क्या मार्केट रेट से कम है या नहीं? किसानों को ये जो मार्केट रेट है उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर किसानों को मिलेगा और सब्सिडी के माध्यम से आधा पैसा उनके खाते में बाद में चला जाएगा। गवर्नमेंट का क्या रेट है? गवर्नमेंट का रेट है 38 रुपया 20 पैसा किलो, 3820 रुपया कुंतल, जो कि एक बैग का 40 किलो का 1528 रुपया पड़ता है। ये बीज, जैसे जो ये बीज होते हैं, इसमें जैसे जो उसकी उत्पाद क्षमता है ये कितनी होती है? ये उत्पादक क्षमता अलग अलग वैरायटी का अलग अलग है। जैसे करण बंदना है, करण बंदना, इसको साइंटिफिक नेम है DBW 187। इसका अभी गोरखपुर मंडल में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल पहले 86.6 कुंतल पर हेक्टर के उपज से यहाँ एक महिला को सम्मानित कर चुके हैं। लेकिन ऑन एवरेज जो है ये 75 कुंतल यील्ड दे देता है। एक हेक्टेयर में 75 कुंटल जी। और इससे अगर मान लीजिए, इससे थोड़ी सी और लोएस्ट क्वालिटी की भी है लोअर, हाँ, ये जैसे SD 2967 है, ये भी 60 से 65 कुंतल यील्ड बहुत आराम से किसान को दे देता है। 60 से 65 कुंटल? जी जी। हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर यानी 2 एकड़, 2.5 एकड़। 1 हेक्टर इक्वल टू 2.5 एकड़। यानी अगर 2.5 एकड़ की बात करें तो 75 कुंटल से लेके, अगर सबसे हाईएस्ट में जाते हैं तो 75 कुंटल से लेके और तो इसका प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्टिविटी है कि किसान कितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसका उत्पादन भी हम लिटरेचर में कहते हैं। अगर ये हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों में जो आपके काले सरसों हैं, काले सरसों की जो एक होती है वैरायटी, कुछ लंबे एक छोटे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो जो नॉर्मल है उसकी क्या, ये देखिए नॉर्मल में गिरिराज वैरायटी है जी। गिरिराज वैरायटी की यील्ड लगभग 18 से 22 कुंतल के आसपास होती है। और ये उससे भी छोटी है, ये पंत श्वेता वैरायटी है। ये नॉर्मल हमारे कमर की हाइट का लगभग होगा। लेकिन ये RS 749 वैरायटी है। ये RS 749 जो गन्ने से बराबर होती है और इसको एवरेज में 25 कुंतल पर हेक्टर होता है। लेकिन अभी इसी लोकेशन में 28 से 30 कुंतल लोग पैदा किए हैं। 28 से 30 कुंटल। यानी अगर आप सरकारी बीज का उपयोग करते हैं और सरकार के नियमों का पालन करते हैं और मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने फसल को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी कमाई को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस समय लोग महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन महंगाई तब होती है जब किसान के यहाँ कम पैदावार होता है। जब पैदावार बढ़ेगा तो अपने आप महंगाई कम होगी। इसको लेकर ही इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था और ये सफलतापूर्वक अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड इसको लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और इनके जितने भी फॉर्म में जितने भी इनके, चाहे वो गेहूं हो या सरसों हो, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर जैसे इन्होंने बताया कि 75 कुंटल तक की जो की एक क्षमता है, उस क्षमता से भी ऊपर आप कर सकते हैं अपने मेहनत के ऊपर। यानी अगर हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री द्वारा जो ये गोष्ठी लगाई गई थी फसल को, यानी रबी की फसल को आगे बढ़ाने के लिए और उसके जो है पैदावार को आगे बढ़ाने के लिए, ये कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों तक हमारी बात पहुंचे, किसान भी इस राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के द्वारा दिए गए जो भी फर्म के जो भी ये प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं इनको लाभ होता हुआ नजर आएगा। क्या नाम था सर आपका? मैं डॉक्टर योगेंद्र यादव, एरिया मैनेजर राष्ट्रीय बीज निगम गोरखपुर। यानी डॉक्टर योगेंद्र यादव जी के मुखारबिंदु से हमने सुना, उस हिसाब से अगर आप अपने यहाँ मेहनत करते हैं और ऐसे फसल उगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी बेनिफिट होगा और महंगाई की दुहाई देना भी बंद हो जाएगा।